आपको बताएं एतजाज एहसन इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल लंगड़ा बहाना है, सर्च वारंट। अगर उस मेरे घर ना गए होते तो फिर भी शायद होता कि जी एक से एक घर में। ये तो आए थे हमला करने के लिए। इधर से मोर्चा बंद होके पुलिस ने वहाँ से वो ग्रिल तोड़ी है, मेरी जो गेट के साथ दीवार, एतजाज एहसन के घर में भी। और ये बिल्कुल लंगड़ा बहाना है, सर्च वारंट। अगर उस मेरे घर ना गए होते तो फिर भी शायद होता कि जी एक से एक घर में। ये तो आए थे हमला करने के लिए। इधर से मोर्चा बंद होके पुलिस ने वहाँ से वो ग्रिल तोड़ी है, मेरी जो गेट के साथ दीवार है उस पर ग्रिल वो क्रेन से बता रहे हैं मेरे मुलाजिम तोड़ी है इन्होंने। अब वो उसका उधर मोर्चा बनाने का क्या मकसद था? वहाँ पत्थर रख के इधर फेंकते रहे ये पुलिस वाले। इस पे पुलिस को, आईजी को एक्शन लेना चाहिए और फौरन एक्शन लेना चाहिए। और मुझे बताएं कि क्या एक्शन लिया उन्होंने उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने ये किया, और उनके खिलाफ भी जिन्होंने इसकी का हुक्म दिया या इसको सैंक्शन किया, इसको इजाज़त दी कि पुलिस इस तरह करे। और ये जो इसमें ज़रूरी बात ये है कि देखने की बात है कि कभी कोई 400 पुलिस अफसर, 4 एसएसपी बताया गया, मैंने जो मीडिया से ही देखा है कि 4 एसएसपी, और ये उनके कहने के मुताबिक कोई 400 पुलिस ज़िला बख्तर में वहाँ से मार्चिंग करके आ रही है, गाड़ियों में आ रही है। यहाँ से वो उतर के, और उनके पास टीयर गैस भी है, सब कुछ है। उन्होंने ये क्यों प्रिज्यूम कर लिया कि यहाँ से पथराव भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। पीसफुली हो सकता था, उनको ट्राई करना चाहिए था पहले पीसफुली, और गेट तोड़ना भी। और वो मुझे बता रहे थे कि आगे कोई खातून पुलिस अफसर थी, पर यहाँ आपके बता रहे हैं कि कोई खातून पुलिस अफसर नहीं थी। तो किसी के घर में उनको कहा है कि मुझे सर्च वारंट दिखाओ, किसी ने नहीं दिखाया। उनके खामन को भी पकड़ के ले गए जो खान साहब की सिस्टर है। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि आप तो सियासी कारकुन हो, और हमारी अपनी पार्टी की बड़ी जद्दोजहद की एक पूरी दास्तान है, और कोड़े भी खाए हैं हमारे वर्कर ने, पीपल्स पार्टी के वर्कर ने और सब कुछ ने। तो इसमें ज़रा थोड़ा सा आप भी अपने आप को अब ज़्यादा जोर लगाएं। या कब है जलसा आपका? पीर को। बस उस पर आप ज़रा अपनी एनर्जी लगाएं, और नेगेटिव मनफी ग्राम अभी कोई नहीं, कोई पत्थर नहीं मारना, कोई गुलेल वुलेल नहीं चलानी। और इसका हम कानूनी तौर पे खान की भी बड़ी अच्छी टीम है वकला की। आप देखो वो वकालती जंगें जीतते जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ इस बारे में, मेरे घर पे भी चूंकि हुआ है ये हमला, और वहाँ भी पुलिस दाखिल हुई है बगैर इजाज़त के, बगैर वारंट के। तो मैं भी उनकी मुआवनत करूँगा। तो अब ये अदालतों में मामला जाएगा, उसको उधर ही रहने दें और ज़रा कंट्रोल में। लेकिन आईजी ने तो खुद इंस्ट्रक्शन दी इनको यहाँ लाने से पहले। दुश्मन है ये, दुश्मनों को कैसे ट्रीट करना है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इतनी हैवी मशीनरी लेके जाए, सर्च करना है, अपने चीज़ों को क्रेन लेके जाएं, बुलडोजर लेके जाएं, ये आइन में या कानून में कहीं लिखा है? नहीं, कहीं नहीं है। और इस पे अदालत में जाना चाहिए, पीटीआई को बिल्कुल जाना चाहिए कि आइन और कानून में ये कोई नहीं है ऐसी बात। और इसमें ये बिल्कुल खिलाफ वर्जी कानून हुई है। उसकी वजह है कि यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स, अगर यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स इन एप्लीकेशन ऑफ ए लॉफुल ऑर्डर मेक्स द ऑर्डर एंड द यूज ऑफ फोर्स अनलॉफुल। ये बड़ा एक्सेसिव फोर्स मुझे बताएं आईजी साहब या डीआईजी साहब, यहाँ जितने भी लोग आ गए हैं, चलिए, और जितने भी लड़के आ गए हैं, आप मुझे बताएं कि कभी कोई बड़े सगीर की तारीख में 400-500 उनकी फिगर ही मान लेते हैं, क्योंकि 4 एसएसपीज वो बताए जाते हैं जो 100 उनकी नफरी उनके तहत, वो 400-500 ज़िला बख्तर वाली पुलिस को लेकर कभी गए हैं किसी मार्के पे। इंडियन पुलिस भी वो माओइस्ट के पीछे 62 अजला में माओइस्ट की इंसर्जेंसी है, और वो बाकायदा असले से लड़ रहे हैं, वो माओइस्ट आर्मी है।
चाइनीज कम्युनिस्ट की सतह पे, और कभी पुलिस ने इस तरह किया है कि इस तरह किया हो, या ये रहमान डकैत का टिब्बा है, ये रेजिडेंशियल इलाका है, इधर दूसरे भी रहते हैं, आप टीयर गैस चलाते हैं, मेरे बच्चे और मेरे पोते यहाँ रहते हैं, और बेटा और बहू रहते हैं यहाँ, तो ये बच्चों को भी क्या ट्रॉमेटाइज आपने किया है कि एक पूरी बैटल ग्राउंड बना दिया है, और वो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, और इस किस्म का ये पुलिस की तरफ से बिल्कुल हाई हैंडेड ऑपरेशन हुआ है, मैं समझता हूँ, और इसका नोटिस लेना चाहिए आईजी को भी, डीआईजी को भी, और बेसूद नहीं डिफेंड करना चाहिए। सर आपने बात की है आईजी को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन अभी जो सूरत हाल चल रही है, ऐसा लग रहा है सियासी जमात नहीं, आईजी साहब और निगरान हुकूमत ज्यादा इंतकामी कार्रवाइयों में यकीन रखते हैं। आईजी साहब ने तभी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि इतना असला बरामद हो गया, ये चीजें बरामद हो गई हैं, आईजी साहब तो खुद इस चीज को डिफेंड कर रहे थे। तो नोटिस किसके खिलाफ लेना चाहिए? किस तरफ जा रही है ये स्टेट? नहीं, चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए, चीफ जस्टिस को नोटिस स्टेट किस तरफ जा रही है? और ये रिकॉर्ड आपके खिलाफ बड़ा बना के लेके जाएंगे, ये आपको मैं बता दूं, पर ये है कि एक सियासी जमात, एक सियासी कायद उस जमात का, उसके खिलाफ इस किस्म का ऑपरेशन हम सियासतदानों को भी सबको मिल के एज ए बरादरी सोचना चाहिए। वो एक शायर ने ये लिखा था कि पहले वो यहूदियों के लिए आए, उनको उठा के ले गया, मैं ना बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों को ले गए उठा के, जनूबी अफ्रीका का कम्युनिस्टों को आए ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो लेबर लीडर्स को आके ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं लेबर लीडर नहीं था। फिर वो उस असातिज़ा के ट्रेड यूनियन के उहदेदारों को उठा के ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं तो उस्ताद नहीं था। फिर वो मुझे लेने आ गए, तो कोई बोलने वाला ही नहीं रहा था। उससे ज्यादा खराब। सेंटर में आ जाए, कहते हैं कि आज यहाँ से उन्होंने कुछ बम पकड़े हैं पुलिस ने, वो राना सनाउल्लाह को दिखाए गए हैं। ये सियासत किस तरफ चली गई है? ये पकड़ सकते हैं मरियम की इसको कालादम करार दिया जाना चाहिए। ये मरियम नवाज कल एक इंटरव्यू में कह रही थी, अभी ट्वीट भी किया उन्होंने। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो उनकी जो सोच है वो खाम सोच है। एलिमिनेट कोई नहीं होता सियासत में, ये याद रखें। एलिमिनेट, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, जान ही ले ली उसकी, वो एलिमिनेट हो गया सियासत से। उसकी पार्टी उसके बाद 4 मरतबा हुकूमत में बनाई उसने, और सिंध में तो संसद से उसकी हुकूमत बन रही है। बीबी शहीद वो एलिमिनेट हो गई उसके शहादत से के बाद, वो मौत के बाद नहीं, उसकी गवर्नमेंट उसकी उसी। सर ये कोई ऐसा इकदाम नहीं है जिसकी वजह से इसे बाहर जा रहा है पीटीआई को? वो आप ना होने देना, बाय ना उनको जवाब ना मुहैया करें। गिरफ्तार करने की वहाँ पे कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? तोशाखाना की समाअत के लिए बुलाया, क्या उसमें इतनी है डेप्थ कि उसी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, उस केस वो कोई करेंगे तो कोई और केस में करेंगे। तोशाखाना तो मजाक बन गया वैसे ही, जब लिस्टें सारी तोशाखाना तो एक मजाक बन गया। उसमें ये नायल हो सकते हैं जो रिकॉर्ड आया है। एतजाज एहसन गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि ये रेजिडेंशियल एरिया था जहां पर ये तमाम तर काम हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, आंसू गैस के शेल फायर किए गए, यहाँ बच्चे रहते हैं, खातीन रहती हैं, इन तमाम चीज़ों से निपटा जा सकता था। उनका ये भी कहना था कि शहीद भुट्टो को फांसी दे दी गई, लेकिन फिर भी उन्हें ख़त्म नहीं कर सके। बीबी को शहीद कर दिया गया, लेकिन वो आज भी उनकी पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। एतजाज एहसन गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे तोशाखाना तो मजाक बन गया, सबकी फहरिस्तें आ गई हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि सियासत में कोई भी एलिमिनेट नहीं होता है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस को जमान पार्क में होने वाली कार्रवाई का नोटिस लेना चाहिए। सियासतदानों के खिलाफ इस किस्म के ऑपरेशन
नहीं होने चाहिए। पीटीआई वालों को भी देखना चाहिए कि अब हथियार बरामदगी वाले केस भी बनेंगे। एतजाज एहसन कह रहे थे जमान पार्क रिहायशी इलाका है, यहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं, क्या जमान पार्क में रहमान डकैत जैसे लोग रहते हैं जो ऐसी कार्रवाई की गई। एतजाज एहसन का कहना था कि पीटीआई को अदालत जाना चाहिए और साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और पुलिस कह रही है सर्च वारंट है, सर्च वारंट तो इमरान खान के घर का था, मेरे घर में क्यों घुसे, क्रेन से मेरे घर की ग्रिल भी तोड़ी गई, मेरे घर पर भी हमला किया गया, अदालत जाऊंगा। एतजाज हसन कह रहे थे कि जमान पार्क में जो पुलिस ने किया वो कानून की खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई को अदालत जाना चाहिए कि पुलिस कैसे क्रेनों के साथ आई है। एतजाज एहसन गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि मरियम नवाज की सोच खाम है, सियासत में कोई ख़त्म नहीं होता। शहीद भुट्टो को फांसी दे दी गई लेकिन फिर भी उन्हें ख़त्म नहीं कर सके। बीबी को शहीद कर दिया गया लेकिन वो आज भी उनकी पार्टी की सिंध में हुकूमत है।